बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोगों ने लिक्विड स्टेट को एंड कर लिया था। अब हमने सॉलिड स्टेट की बात करनी है। उसमें हम लोगों ने उसके मेल्टिंग पॉइंट, उसमें रिजिडिटी, उसमें डेंसिटी को डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड, कि हमारे पास सॉलिड की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और वो किस तरह की टाइप्स होती हैं, उसकी कुछ हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सॉलिड में आ रही है कि अमॉर्फस सॉलिड होता है बेटा, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब सबसे पहले हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं। एमॉर्फस मींस शेपलेस, ऐसा सॉलिड जिसकी कोई शेप नहीं होती, मींस के जो शेपलेस होता है, जो कि रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज नहीं होता, जिसमें इरेगुलर पैटर्न इन्वॉल्व होता है। अब सॉलिड इन विच पार्टिकल नॉट रेगुलरली अरेंज, और हमारे पास क्या होता है कि ऐसा सॉलिड जिसके पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होते, मींस के इस तरह से उसकी क्या होती है बेटा, इरेगुलर शेप होती है। कोई आपके पास क्या होता है, चार्जेस की अट्रैक्शन एक रेगुलर पैटर्न के साथ नहीं होती। दैट्स वाई इस सॉलिड को हम क्या नाम देते हैं, एमॉर्फस सॉलिड का नाम देते होते हैं बेटा। अब देखिए, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता। जाहिर सी बात है, एक चीज़ रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज ही नहीं है तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो सकता है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं बेटा, ऐसे सॉलिड होते हैं कि जो रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं आपके पास NaCl की बेटा। NaCl, अब देखिए ये हमारे पास सॉल्ट होता है। अब इसका Na पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और Cl पे नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखिए इसकी अट्रैक्शन ये फील करेगा, इसकी अट्रैक्शन ये फील करेगा, इसकी अट्रैक्शन ये, इसकी अट्रैक्शन ये, और इसकी अट्रैक्शन ये, और इसकी अट्रैक्शन ये। तो इस तरह से बेटा ये एक रेगुलर पैटर्न बनाते होते हैं, मींस के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते होते हैं बेटा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है बेटा, हमारे पास की कोई भी चीज़ जिसकी फर्स्ट पॉइंट पे अगर डेप्थ होनी चाहिए, कोई भी चीज़ बेटा जिसकी हमारे पास क्या होनी चाहिए बेटा, विड्थ होनी चाहिए विद, और थर्ड में आता है कोई भी चीज़ जिसकी बेटा हमारे पास क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए। उस चीज़ को हम बेसिकली 3 डायमेंशनल का नाम देते होते हैं। मीन्स के उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं, लेकिन उसमें कोई भी इरेगुलर पैटर्न अरेंज नहीं होता। दैट्स वाई उसको कहते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल से ही वर्ड की समझ आ जाती है कि हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसे सॉलिड की बात की जा रही है, ठीक है ना, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और उसके मॉलिक्यूल रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब क्रिएट होती है बेटा जब हमारे पास उनमें मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट जो होती है वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ होती है। अगर मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज नहीं है तो हमारे पास वो इर्रेगुलर पैटर्न हो सकता है। उसमें हम क्रिस्टलाइन का नाम नहीं कहेंगे, उसमें एमॉर्फस का नाम कहेंगे, जिसकी एग्जांपल प्लास्टिक और रबर होगी। प्लास्टिक में भी बेटा आप देख सकते हैं कि इरेगुलर पैटर्न होता है तो वो सॉलिड नहीं होता इतना, ठीक है ना, उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। ग्लास हो गया, उसमें भी आपके पास क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता, ठीक है ना। हालांकि टाइप तो सॉलिड की होती है बट रेगुलर पैटर्न ना होने की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाता होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है बेटा जिसमें जो सॉलिड होता है आर अरेंज इन अ डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न। मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास 3 डायमेंशनल पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपको माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम की बना के दिखाई है, इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर रहेगी वो हमारे पास क्या होगी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी। एक रेगुलर पैटर्न के साथ सॉलिड अरेंज होंगे, उनके पार्टिकल्स होंगे सॉलिड्स के, वो अरेंज होंगे, और जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हार्ड स्ट्रक्चर रहेगी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो एग्जांपल आ जाती है, अब इसका शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जाहिर सी बात है, जिसकी रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंजमेंट हो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा, शार्प रहेगा। मींस के नॉन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, आप इजीली उसको मेजर कर सकते हैं, जितना भी होगा आप उसको मेजर कर सकते हैं। बट अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, डायमंड हो गया, NaCl हो गया। NaCl की मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दी है। और डायमंड वगैरह बेटा हमारे पास क्या होते हैं, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं, और इसमें जो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होती है वो भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती होती है बेटा। हमारे पास क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट के साथ होता है, डायमंड बनता होता है।
नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉलिड के बाद अब टाइप्स ऑफ सॉलिड हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी रहता है और शॉर्ट में भी आता होता है, याद रखिएगा, उसकी एग्जांपल एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आता है, एलोट्रोपी। एलोट्रोपी द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट, कि हमारे पास क्या होता है कि जो एक एलिमेंट होता है वो एग्जिस्ट करता है मोर देन वन फॉर्म में। मीन्स कि अगर ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओजोन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एक एलिमेंट जो मोर देन वन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मोर देन वन फिजिकल मीन्स के एलिमेंट तो एक है बट उसकी फिजिकल स्टेट जो होंगी ना बेटा वो चेंज होंगी। ठीक हो गया, चेंज कैसे होंगी बेटा, कि अगर ऑक्सीजन है, देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो यही है कि ये गैस है, ठीक है ना। उसके बाद ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये भी हमारे पास गैस है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी यही है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास O3 है, ये भी हमारे पास एक गैस ही है, केमिकल प्रॉपर्टी है, बट उसकी फिजिकल स्टेट आप देख सकते हैं चेंज हो रही है। पहले वो अकेली ऑक्सीजन थी, फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनी, फिर वो ओजोन बन गई। नेक्स्ट आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम। मीन्स कि आपके पास क्या होता है, एग्जिस्ट करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल जिनका डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जिनमें, ठीक है ना। आप बात करते हैं ऑक्सीजन की, ये डिफरेंट नंबर ऑफ एटम है, O2 की डिफरेंट नंबर ऑफ एटम है, O3 की डिफरेंट नंबर ऑफ एटम है। एक एलिमेंट है एग्जिस्ट कर रहा है सेम, आपके पास क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट। ऑक्सीजन है, गैस है, ऑक्सीजन है, गैस है, ऑक्सीजन है, गैस है, ठीक है ना। तो वो एग्जिस्ट कर रहा है मोर देन वन फॉर्म, मीन्स के एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसकी जो फिजिकल स्टेट रहेगी वो सेम रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी सेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वही है कि मैं बात कर रहा था कि 2 और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। ये 2 और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है जिसका डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन O2 होती है, ओजोन O3 होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बेटा। ये भी ऑक्सीजन है, गैस फॉर्म है, इसकी फिजिकल स्टेट गैस है, इसकी भी फिजिकल स्टेट गैस है, बट नंबर ऑफ जो एटम्स है ना बेटा वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हो रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स हम में यहाँ पे बोथ में क्या हो रहे हैं बेटा, डिफरेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम इन क्रिस्टलाइन ऑफ एलिमेंट। अब देखें क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट मीन्स कि अब देखें ये डिफरेंट अरेंजमेंट है S8 की, ठीक है ना। अब S8 हमारे पास क्या करता होता है बेटा, 2 कंडीशन में ये हमारे पास एग्जिस्ट करता होता है। एक जो कंडीशन होती है वो हमारे पास मोनोक्लिनिक फॉर्म में होता है और एक कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, वो रोमिक फॉर्म में होता है बेटा। अब देखिए ट्रांजिशन टेम्परेचर आ जाता है हमारे पास, तो ये एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आएगी सल्फर की, एसिड की, कि हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम इन क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट। तो 2 और मोर एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो क्रिस्टल ऑफ एटम्स के साथ होती है। मीन्स कि आप देखिए क्रिस्टल ऑफ एटम है तो ये देखिए आपके पास एक ही एलिमेंट है लेकिन वो 2 और मोर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन टेम्परेचर बेटा। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है कि जिसमें वन एलोट्रोप चेंज होता है इनटू अनदर एलोट्रोप। आप देख सकते हैं बेटा हमारे पास S8 है, ठीक है ना, ये एक एलोट्रोप है जिसकी एग्जांपल हमने पॉइंट नंबर 2 में ली है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम इन अ क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट, कि 2 और मोर एटम डिफरेंट अरेंजमेंट में। ये देखें डिफरेंट अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है। यहाँ पे S8 जो है वो रोमिक फॉर्म में है और जो S8 यहाँ पे आ रहा है 96 के बाद वो हमारे पास क्या है, वो बेटा मोनोक्लिनिक फॉर्म में है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। अब ये 96 का आप इतना टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रोमिक से मोनोक्लिनिक फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, SN रिएक्शन लिखा गया सेटिनम, ठीक है ना। उसके बाद रिएक्शन आता है कि वाइट फॉस्फोरस किसके लिए यूज़ होता है, रेड फॉस्फोरस किसके लिए यूज़ होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है बेटा। जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो हमारे पास रिएक्टिव होता है, पॉइजनस होता है और वैक्सी सॉलिड होता है बेटा, याद रखिएगा। और जो रेड फॉस्फोरस होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू वाइट फॉस्फोरस, लेस रिएक्टिव होता है और बेटा क्या होता है, नॉन पॉइजनस होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, आपसे वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक हमारा जो 5th चैप्टर था उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हमने कंप्लीट करी है। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड या अनदर सब्जेक्ट के रिलेटेड या और लेक्चर्स के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।